मरने के बाद क्या होता है? जो शरीर है वो एक कपड़ा मात्र है। आत्मा जो है वो कपड़ों के जैसे शरीर बदलता रहा। पहले लोगों का मानना था कि कुछ भी बोलते हैं ये लोग, लेकिन बाद में इसको साइंटिफिकली भी प्रूव किया गया। एक डेड बॉडी मरने के ठीक पहले उसको ग्लास के अंदर कैप्चर किया गया और उसमें से फिर एक एनर्जी निकली जो कि किसी अलग तरीके के कैमरे में विजुअल थी और उसका वेट भी आया था। हाँ, उसका वेट भी आया था। तो साइंस ने बोला कि दिस इज एनर्जी। तो हमने बोला कि हम भी तो यही कहते हैं, एनर्जी इज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आत्मा के लिए हम यही कहते हैं कि वो अजर अमर है। तो होता क्या है कि जैसे ही डेथ होती है तो हम लोगों का मानना ये होता है कि यमराज यमदूत भेजते हैं और उसको हमको लेके जाते हैं ऊपर। 24 घंटे के अंदर हमने जीवन में जो भी अच्छा किया बुरा किया वो सब दिखा के हमको वापस भेज दिया जाता है यहीं पे। और तब हम यहाँ पे रह के हम अपने आप को देखते हैं, अपने परिवार को देखते हैं। जो आत्मा नहीं चाह रही है कि मैं उस शरीर में वापस चले जाऊं, वो मोक्ष के करीब पहुंच गई है, उसको नहीं आना है इस वस्तु जीवन में वापस। ज्यादातर आत्माएं दे वांट टू गो बैक, दे वांट टू एंटर बैक, बिकॉज उनका अभी मोह माया से खत्म नहीं हुआ है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मोह और मोक्ष जो है वो एक दूसरे के विरोधाभासी है। कि अगर आप मोह में है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको मोह से पल्ला झाड़ना पड़ेगा। हम लोगों में शरीर को इसलिए जला दिया जाता है कि कुछ भी हो आप उस शरीर में वापस ना जाओ। वो 13 दिन का जो पूरा प्रोसेस है उसमें आपको हर तरीके से मुक्ति दिलवाने की कोशिश की जाती है। पंडित बैठते हैं, पूजा पाठ होता है और फाइनली फिर आत्मा का सफर शुरू होता है वापस। उसका क्लेंजिंग कुछ इस तरीके से होता है कि जब वो अगली बार शरीर में घुसे तो इस जीवन का उसको कुछ याद ना रहे।